क्लिप शूट कर रही हूँ तब रात के 10:30 बजे हुए हैं और ये एक वीडियो मुझे शूट करना था तो मैंने कर दिया है। और आज मैं डेट बोलूँ आपको तो कौन सी डेट है, 28। और अभी तक विवेक की रिपोर्ट नहीं आई है। हम लोग भी वेट कर रहे हैं रिपोर्ट की, लेकिन ये सब काम तो करना ही है मुझे। ये भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है कि दिमाग में इतनी टेंशन है कि मैं सो भी नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तैयार हो के शूट कर रही हूँ। ये भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है और ये भी एक फैमिली के प्रति मेरा प्यार और मेरी डेडिकेशन है, तो गलत ना समझिएगा। बस मुझे लगा कि मुझे 5 मिनट आपसे बात करनी चाहिए और मैंने इसलिए कैमरा ऑन कर लिया है। विवेक आगे बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं और बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं। वो वैसे फिज़िकली बिल्कुल फिट है ऊपर से एकदम, पर जो भी है वो इनसाइड है और रिपोर्ट जैसे आती है तो ही पता चलेगा। तो ये छोटे क्लिप में जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कैमरा ऑन करके आपसे थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, आप वेट कर रहे होंगे, बस तभी मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे वीडियो बनानी है, लेकिन हाँ ये वाले वीडियोज़ जो हैं वो मैं शूट कर रही हूँ, साड़ीज़ के, क्लोथिंग हॉल, रिव्यूज़ वगैरह, ताकि कुछ ना कुछ तो आपको देती ही रहूँ, मिलती भी रहूँ आपसे और थोड़ी बहुत इनकम भी होती रहे, जैसे कि शायद अभी ज़रूरत पड़ सकती है पैसे की बहुत ज़्यादा। तो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। और चलो मैं आपको विवेक से मिलवाती हूँ ताकि आपकी टेंशन रिमूव हो जाए। शायद मैंने कल आपको एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, आज फिर से बना रही हूँ, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहे हमारे बारे में और आप परेशान ना हो। दिन भर मैं काफ़ी टेंशन में थी, ऐसा नहीं है कि मैं टेंशन में नहीं थी। मैं आज आपको दोपहर की एक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी। ओके, तो हुआ कुछ यूँ था कि दोपहर का वक्त था, सुबह से तो बस काम करते करते टाइम निकल जाता है। विवेक का खाना मैं खुद से हल्का फूड खा रहे हैं वो आजकल, उनको सिर्फ खिचड़ी, दही और दाल चावल सब्जी रोटी, ये सब डॉक्टर ने बोला है। मतलब जो नॉर्मल फूड होता है वो दे सकते हैं, मिर्च मसालेदार या बाहर का कुछ चिकन नॉनवेज तो बिल्कुल बंद करवा दिया हुआ है उनका फ़िलहाल, जब तक रिपोर्ट नहीं आती है। और सुबह से उठ के वही घर के काम जो होते हैं, मन में परेशानी चला करती है और मैं काम करते जाती हूँ क्योंकि काम तो करने ही है घर के, मन को मना के, और हिम्मत तो रखनी पड़ेगी अब जो भी फेस करना है। आप लोग जब मैंने वो वीडियो डाला था तब सोच रहे होंगे कि अल्सर में दीदी इतना टेंशन क्यों ले रही है। एक्चुअली बात अल्सर से थोड़ी ज़्यादा लग रही है डॉक्टर्स को, और मैं वो अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती और मैं बोलूँगी भी नहीं, और मैं तो डॉक्टर भी बोलेंगे कि वो है तो भी मैं यही बोलूँगी कि नहीं कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ। और जब तक रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं आ जाती है बायोप्सी की, तब तक मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ, कहना भी नहीं चाहिए। तब तक तो हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। जब कोई परेशानी मेरे सिर पे आती है तो पहले एकदम से बर्दाश्त नहीं होता और कुछ समझ नहीं आता और उस टाइम पे इंसान टूट जाता है, और ये मेरे साथ भी हुआ था। 21 और 22 और 23 ये 3-4 दिन मैं बहुत रोई हूँ, इतनी रोई हूँ, मैं टूट गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे आंखों के सामने अंधेरा था, क्योंकि जो बात डॉक्टर्स ने बोली है वो काफ़ी सीरियस है, लेकिन रिपोर्ट डिसाइड करेगी कि 1% एक होप बची है रिपोर्ट से। बस ये रीज़न है, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था कि आप लोगों की दुआएं लगेंगी। तो कहते हैं ना प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है, बस इसीलिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती अभी। मैं कहती हूँ सब कुछ झूठ निकले और रिपोर्ट में बस सब कुछ नॉर्मल आ जाए, और ऐसा मतलब एक औरत और क्या चाहेगी। तो तब मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, स्टार्टिंग के 2 दिन और 3 दिन, और उस टाइम पे मुझे मम्मी ने संभाला है, मेरी मम्मी ने, और प्रिशा ने संभाला है। प्रिशा ने मतलब क्या रोल प्ले किया, मैं आपको क्या बोलूँ। प्रिशा ने एक माँ का रोल प्ले किया है मेरे और विवेक के इस प्रॉब्लम के टाइम पे, और बिल्कुल ऐसे रही है वो, मतलब आपको क्या बोलूँ, एक माँ बन गई थी वो हमारी। और मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी बड़ी हो गई है कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तब मुझे इस तरह से संभाल लेगी। और वो जो फीलिंग होती है ना, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, मेरा एक मोमेंट कि डॉक्टर्स ने मुझे क्या बोला उस वक्त, मेरा रिएक्शन क्या था, विवेक का रिएक्शन क्या था, हमने कैसे कैसे फेस किया, हम कैसे कैसे उसमें से हिम्मत जुटाने लगे धीरे धीरे, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो 2 दिन बहुत टूट गए थे, 3 दिन, और प्रिशा ने संभाला, मम्मी ने संभाला। देन फाइनली थोड़ी सी हिम्मत आई और ऐसा लगा कि यार देखा जाएगा, मतलब अब पॉजिटिव और नेगेटिव हमें फेस करना है और इस चीज़ में से किसी भी तरह से मुझे अपने पति को बाहर निकालना है। बट ऑन द अदर साइड एक फाइनेंशियल चीज़ भी होती है, नो डाउट।
मेरे मॉम डैड हैं जिन्होंने बोल के रखा है कि कोई टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बात की, चाहे वो फिज़िकली सपोर्ट की हो या वो फाइनेंशियली सपोर्ट की हो। बट मेरे भी कुछ फ़र्ज़ हैं, और जब ये सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, सपोज़ कि रिपोर्ट ही ओके आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है, सच में बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर रिपोर्ट में कुछ, जैसे कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं उनको डर लग रहा है, अगर वो कुछ बात हुई तो उसमें से तो मैं विवेक को निकाल लाऊंगी। ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, मेरे गणपति से प्रॉमिस किया है, विवेक से प्रॉमिस किया है। और लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी है, जब हम लोग वापस आ जाएंगे, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, विवेक बिल्कुल ओके हो जाएंगे, तो उसके बाद भी तो ज़िंदगी चलानी है ना। तो इसलिए बिजनेस पे भी साथों साथ ध्यान देना है। विवेक को तो संभालना ही है, लेकिन मैं एकदम से चैनल से गायब नहीं हो सकती हूँ। और वैसे भी मुझे पता है कि जब से मैंने आपको बताया है रिपोर्ट आने वाली है ये वो, तो तब से आप लोग भी परेशान होंगे। बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि आपको भी क्वेश्चन हो रहा होगा। अब आप इस वक्त मुझे एकदम ऐसे तैयार देख रहे हो तो आपको कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे अभी, और बहुत कुछ मुझे भला बुरा कहेंगे कमेंट सेक्शन में, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा ज़रूरी लगा, क्योंकि मैं दिन में कोई ऐसा टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ कि मैं आपसे बात करूँ, और कैमरा ऑन ही नहीं करती हूँ मैं पूरा दिन। आप देखिए, कोई भी रेसिपी नहीं है, क्लीनिंग रूटीन नहीं है, कुछ नहीं, मेरा मन ही नहीं करता है, मेरा मन सिर्फ विवेक में पड़ा हुआ है। लेकिन ऑन द अदर साइड, चलो ठीक है, मैं व्लॉग ना बनाऊं कुछ दिन, थोड़े बहुत ये अपडेट देती रहूं, जैसे आपको भी राइट नाउ अपडेट देने बैठी हूं, वो चलता है। लेकिन जो मेरे काम हैं, जो मेरे कोलैबोरेशंस हैं, जो मेरे प्रमोशंस हैं, और कोलैबोरेशन प्रमोशन का मतलब ये बिल्कुल भी मत लगाइए कि बिल्कुल 100% फेक चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो चीज़ें मुझे खुद अच्छी लगती हैं वही मैं खुद से यूज़ करती हूँ अपने ऊपर, चाहे वो साड़ी हो या कॉस्मेटिक हो या क्रीम हो। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रमोशन और जो मेरे ये हैं कोलैबोरेशंस वो मैं ना करूं, क्योंकि जब नॉर्मल डेज में ये सब करने की ज़रूरत है मुझे, तो इन डेज में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 2 पैसे एक्स्ट्रा आएंगे तो वो काम लगेंगे विवेक के, हमारे। और जब ये सब में से हम लोग ऊपर आ जाएंगे, सारी परेशानियां हम हल कर लेंगे, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कर लूँगी, उसके बाद में भी ज़िंदगी चलानी है यार। उसके बाद ज़िंदगी क्या रुक जाएगी, बच्चों को पढ़ाना भी है, और अब तो विवेक को बहुत देखना पड़ेगा, विवेक का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ टाइम तक उनसे मैं कोई काम भी नहीं करवाने वाली, वो कितना भी बोले मैं उन्हें बाहर भी नहीं जाने देने वाली, और सब कुछ मैं ही संभालूंगी। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बुरे वक्त से निकली हूँ मैं। आज दोपहर को बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि कल रात मैंने 2 बजे तक कई सारे शूट किए। मैं रोज़ शूट कर रही हूँ, और जैसे कि मैंने बोल दिया, मैं सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ कि अगर इन केस रिपोर्ट में कुछ ऐसा आता है सर्जरी का, और हमें जाना पड़ता है कहीं पे, लाइक या तो हमने सोचा है बॉम्बे, या फिर हमने सोचा है दिल्ली या चंडीगढ़, यहाँ तो नहीं, या फिर सूरत, तो कहीं भी मुझे जाना तो पड़ेगा उनके साथ। तो उस बीच में मैं काम मेरा चलता रहे, मैं कुछ शूट एक्स्ट्रा करके रख लूँ, उस बहाने में आपसे मिलती भी रहूँ वहाँ पे। नो डाउट छोटे छोटे अपडेट तो देती रहूँगी, छोटे छोटे से व्लॉग बना के नन्नू से विवेक को मिलवाती रहूँगी आपसे, ताकि आपके दिल में भी तसल्ली और शांति रहे। लेकिन हाँ, जो मेरा ये वाला काम है ये भी ना रुके, प्रमोशन कोलैबोरेशन का, और आपको अच्छे अच्छे कपड़े, और आपको कुछ तो मेरे मतलब देखने को मिले। जब व्लॉग नहीं मिल रहा, एटलीस्ट मैं कुछ तो आपको दे सकूँ, आप एटलीस्ट मुझे देख सको। मैं आपसे बात करूँगी नहीं, वो भी मुझे नहीं चलेगा, और आप जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं उनको मैं दिखाई नहीं दूंगी, उनको भी नहीं चलेगा। तो इस बहाने हमारी कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी, और प्लस जो भी मेरे कोलैबोरेशन है उनके थ्रू मुझे पैसा भी मिलता रहेगा, आपको ओपनली बोल रही हूँ, तो जिससे कि वो मेरे काम आएगा उस टाइम पे जब हम हॉस्पिटल में अगर होंगे तो। वैसे भगवान करे ऐसी नौबत ही ना आए। तो यही रीज़न है कि ये वीडियोस में शूट कर रही हूँ, यही रीज़न है कि इन हालातों में भी मैं आपको हंसती दिखाई दे रही हूँ और तैयार दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ प्रोफेशनल शूट्स करने थे, मेरे निपटाने हैं। मुझे रिपोर्ट आने के बीच में जो ये टाइम था 4-5 दिन का, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रही हूँ मेरे सारे काम निपटाने के लिए, और साथों साथ विवेक का भी ध्यान रख रही हूँ। तो इसलिए गलत मतलब ना लें कि मैं क्यों तैयार बैठी हूँ, इन शूट्स के लिए तैयार बैठी हूँ, क्योंकि ये शूट करूँगी, और जब ये मैं समय से डालूंगी, पब्लिश करूँगी, तो आपसे भी मिलती रहूँगी, कुछ ना कुछ आपको भी देखने के लिए मिलता रहेगा। अच्छे अच्छे क्लोथिंग हॉल ये वो तो मैं डाल ही सकती हूँ ना। चलो ब्लॉग तो इतना शूट नहीं हो पाएगा और मन भी नहीं करेगा, छोटे छोटे अपडेट ही होंगे, लेकिन एटलीस्ट ये वाले वीडियो तो आप उस टाइम पर देख सकोगे ना, जब आप मेरे ब्लॉग्स नहीं देख सकोगे ज़्यादा। ये भी एक रीज़न है। और दूसरा फाइनेंशियल, जो मैंने आपको बता दिया कि उस टाइम पे जब मैं कोई कोलैबोरेशन का वीडियो करूँगी तो डालूंगी, मतलब शूट पहले से करके रख लूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर मुझे जाना पड़ा तो वहाँ ये पॉसिबल नहीं होगा, तो उसका पैसा भी आएगा और वो काम लगेगा, और बाद में भी काम लगेगा और उस टाइम पे भी काम लगेगा। बस यही इंटेंशन है, इसलिए तैयार होने हुए देख के आप मेरे को प्लीज़ हेट कमेंट ना करें, समझे मेरी फीलिंग्स को कि इस
हंसते हुए चेहरे पे के पीछे, और ये जो लिपस्टिक और काजल और आईलाइनर आपको दिख रहा है, इसके पीछे बहुत दर्द छुपा है। और हाँ, तो मैं आज दोपहर की बात बता रही थी, मैं ट्रैक पे से हट गई। दोपहर में क्या हुआ कि मैं रात को 2 बजे तक शूट किए मैंने, मैं बहुत थक के सोई थी 2:30-3 बजे, और सुबह मैं उठ गई थी 8:30 बजे। आंटी आ गए थे बर्तन साफ़ करने तब, तो मेरी आंखें चल रही थी जब मैं सुबह उठी, तो बहुत नींद थी आंखों में। लेकिन फिर विवेक भी उठ गए, तो फिर उनको नाश्ता बना के दिया गरम गरम, और ये सब उनकी केयर करने में पूरा दिन, खाना बनाना, मिक्स दाल बनाई थी आज उनके लिए एकदम कम तेल वाली। और फिर मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तकरीबन कितने बजे की बात है, 3:30 पौने 4, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं थी, स्ट्रेस भी बहुत है। रो भी लेती हूँ मैं दिन में, आजकल मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, हंस रही हूँ आपके सामने, लेकिन दिन में अकेले चुपचाप बैठ के मैं कभी भी आंख में आंसू आ जाते हैं। मम्मी का फ़ोन भी आ जाए और पूछे कि विवेक कैसे हैं, तो उतने में भी आंख में आंसू आ जाते हैं। कभी भी मैं रो लेती हूँ, तो आंखें जलती है ना उसके बाद। तो मुझे नींद भी आ रही थी, आंखें भी चल रही थी। मैं रूम में आई यहाँ पे लेटने के लिए, विवेक आके बच्चों के साथ टीवी देख रहे थे। आप मानेंगे, मैं यहाँ लेटी मैं सोने के लिए, मैं कहा चलो थोड़ा सा सो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं सो पाई। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरा दिल घबराने लगा। मुझे, आप सोचेंगे मैं इतना क्यों परेशान हो रही हूँ, ये तो सिर्फ एक अल्सर है। नहीं, अल्सर भगवान करे अल्सर हो, लेकिन जो डॉक्टर्स ने बोला है इट इज़ समथिंग मोर देन दैट। और थोड़ा सा उन्होंने कुछ सीरियस इंडिकेशंस दी हैं, और ऐसी सीरियस नहीं है, मतलब उसमें से निकला जा सकता है, लेकिन वो नाम ही ऐसा है कि सुन के इंसान डर जाता है। तो मैं सोने के लिए लेटी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई और दिल घबराने लग गया। मतलब आज भी मेरी अभी भी ये हालत है, और लेकिन फिर भी मैं तैयार हो के शूट्स कर रही हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो सो नहीं पाई, मैं घबराया दिल, और एकदम से उठ के बैठ गई। और फिर मैं नहीं सोई, फिर मैंने सर्च मारे हॉस्पिटल्स, बेस्ट हॉस्पिटल इन गुजरात, बेस्ट हॉस्पिटल इन महाराष्ट्र, बेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली, और जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है विवेक की, जिसके लिए हम जा सकें। इसके बाद मैंने सर्च आउट किए कुछ डॉक्टर्स के लाइक कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट्स, और कुछ अपॉइंटमेंट लेके रखे हैं मैंने, जो आप आने वाले दिनों में जब मैं कोई अपडेट वीडियो फिर से बनाऊंगी तो आप देखोगे कि मैं उनको लेके कहाँ गई हूँ। तो वो अपॉइंटमेंट के लिए मैंने सब सर्च आउट किया, कॉल किए मैंने हॉस्पिटल्स में इतने सारे, और मैं नहीं सो पाई। और फिर मैं विवेक के पास चली गई उठ के। मैंने कहा, कह रहे तो सोई नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे नींद नहीं आई। फिर इनके साथ, इनको एक छोटा सा काम था, इनको मैं आजकल कहीं अकेले नहीं जाने दे रही हूँ, इनके साथ गई, इनका वो काम करवा के लेके आई। वैसे वो फिजिकली फिट है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है डॉक्टर्स को वो थोड़ी सीरियस है, तो जिसकी वजह से हम लोग इतना डरे हुए हैं। नहीं तो अगर मैं ये बात नहीं बोलूँगी ना, तो आप लोग सोचेंगे कि दीदी इतनी क्यों डर रही है, कि उसको दिन में इतनी बार रो लेती है और सो नहीं पा रही है। तो ये है। अब मैं आपको विवेक से मिलवाने जा रही हूँ, ताकि आपके मन में थोड़ी शांति आ जाए कि वो वैसे बिल्कुल मेरे जैसे हैं, इस वक्त बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, बट उनको शायद सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये चीज़ हमें शायद कल तक या परसों तक फाइनल पता चल जाएगी। मैं भी वेट कर रही हूँ रिपोर्ट का। मैं भी सोची हूँ क्यों कॉल नहीं आ रहा, शायद कल या परसों में आ जाएगा, तो आपको अपडेट में 1-2 दिन में फिर से दे दूँगी। विवेक को बुला के लाती हूँ। ये रहे आपके जीजू। आप लोग को अच्छा सा शांति सी लगेगी, बस इसीलिए आपको मिलवा रही हूँ। ठीक हूँ फिलहाल तो मैं, और मेरा रिपोर्ट वो शायद कल परसों आ सकता है। उसके बाद सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप लोग की प्रे की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करें कि अच्छा रिपोर्ट आए और अच्छी तरह से होगा ही, तो मेरा सब कुछ हो जाए और मैं फिट एंड फाइन फिर से हो जाऊँ। और क्या बोलना चाहोगे? और ये तैयार क्यों हुई है, क्योंकि उसको वीडियो का काम करना ज़रूरी है। मैंने ही बोला है तू काम कर, बिकॉज आगे भी काम करना है, उसको आपके साथ कनेक्टेड रहना है। जो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है उसको कंप्लीट करना है। आप किसी को प्रॉमिस करते हो तो प्रॉमिस फुलफिल करना ज़रूरी है। अगर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा ना, तो वहाँ पे आपको भी मैं कुछ दे सकूँ, नहीं तो कनेक्ट मतलब कैसे मैं हम देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि व्लॉग तो मैं वहाँ पे अगर जाना पड़ा तो छोटे छोटे बनेंगे, अपडेट व्लॉग्स बनेंगे, बस सिर्फ अपडेट दूंगी कि क्या चल रहा है, इनसे मिलवा दूंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ ऐसा ना हो तो भी सिंपल हो, बस इतना। बच्चों आ गए, क्या कह रहे हैं देखो, आ दिया विवेक से। और इस छोटे से अपडेट वीडियो को, छोटा तो नहीं लंबा हो गया बातचीत में। चलिए मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अब इट्स 10:35, 11:45 होने वाले हैं,
तो ये छोटा सा अपडेट वीडियो मिल गया आपको, और आपने विवेक से भी मिल लिया तो आपके मन को भी शांति आ गई होगी। बस एक ही चीज़ है, रिपोर्ट ठीक ठाक आ जाए, बस रिपोर्ट ठीक ठाक आ जाए, क्योंकि रिपोर्ट की तलवार हमारे सर पे लटकी हुई है। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर ने हमें ऐसा क्या बोला था जिस वजह से हम इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि नींद हराम है, खाना हराम है, लेकिन फिर भी मैं तैयार होकर शूट कर रही हूँ। हेटर्स इसकी हेट कमेंट्स तो ज़रूर कर देंगे, पर ये नहीं सोचेंगे कि इसके पीछे कितना दर्द हो सकता है कि जब इंसान इतने दर्द में है तो भी वो इतना तैयार होकर खुश होकर शूट कर रहा है। कभी इस दर्द को सोचना आपके इतनी तकलीफ़ में ऐसे हंस पाएंगे, तैयार हो पाएंगे वीडियो में, है ना। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जैसे रिपोर्ट आ जाती है, और प्लीज़ प्रे कीजिएगा विवेक के लिए कि रिपोर्ट एकदम फर्स्ट क्लास आए। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं, अगर विवेक की रिपोर्ट अच्छी आई ना तो बहुत कुछ सोच के रखा है, आपको बताऊंगी मैं, अभी से नहीं बोलूँगी। बहुत कुछ सोच के रखा है आपके लिए भी और बाकी सब चीज़ों के लिए। ज़्यादा कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे, बस आपका प्यार, आशीर्वाद और आपका साथ चाहिए। और ये जो भी वीडियोस मैं आजकल शूट कर रही हूँ आपको बहुत जल्द मतलब देखने के लिए मिल जाएंगे। ये क्लोथिंग हॉल मेरे सब आते रहेंगे, इस बहाने में आपसे मिलती भी रहूँगी और आपको भी कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें शूट कर रही हूँ मैं, और छोटे छोटे अपडेट्स इस तरह के भी मिलते रहेंगे।